हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जब से पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ अपडेट आ रही हैं सीयूटी यूजी और पीजी के बारे में, लगातार पिछले कुछ दिनों से, और यूजीसी ने इस पर एक नोटिस भी रिलीज किया है। तो उस नोटिस के अंदर बहुत से परिवर्तन हमें देखने को मिले, लेकिन वहां पे एक नया नाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब बच्चों के दिमाग में यह आ रहा है कि सर ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आखिर है क्या, क्या ये नया सब्जेक्ट है या फिर ये पुराना सब्जेक्ट है और इसका नाम बदल करके चेंज किया गया है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्या क्या इसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो जब बच्चा अभी रिसेंटली यूजीसी ने एक नोटिस रिलीज किया था, तो उसके अंदर यहां पे आप देख सकते हैं, जब आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहां पर एक नवी लाइन में एक पॉइंट लिखा है, द जनरल टेस्ट इज करंटली इन वोग इज टू बी रीडिजाइन एज द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो आपका इससे पहले जनरल टेस्ट जिसे कहा जाता है, अब उसे कहा जाएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे पहले आपके जनरल टेस्ट में कितने क्वेश्चन आते थे? 60 क्वेश्चंस आते थे। आपको कितने क्वेश्चंस करने होते थे? 50 क्वेश्चंस करने होते थे। लेकिन अब जनरल टेस्ट के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 50 के 50 अटेम्प्ट करने होंगे। और ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, इनके लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग सेम वही रहेगी। अगर आप किसी क्वेश्चन को सही करोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर किसी क्वेश्चन को गलत करोगे तो आपका 1 मार्क्स नेगेटिव में चले जाएगा। ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में यह आ रहा है कि सर क्या इसका जो सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा? तो बच्चे यहां पे मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। अपनी प्रिपरेशन में किस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको एक बार बताता हूं। ठीक, तो आप सभी को पता है जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, हमारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर 3 सेक्शन होंगे। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों, उसके बाद जीके और करंट अफेयर। तो यहां पे ये 3 सेक्शन है। जिन बच्चों को नहीं पता तो अब आपने ये देख लिया होगा कि इसके अंदर कौन से चैप्टर हैं। बाकी एक डिटेल्ड वीडियो, मतलब कंप्लीट जो भी अभी तक पिछले 3 सालों में कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और करंट अफेयर की कितनी वेटेज रह रखी है, इसके अलावा जीके में कहां से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस टॉपिक की ज्यादा वेटेज रह रखी है, एक डिटेल्ड वीडियो में सिलेबस पर लेकर के आऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको गुमराह नहीं होना है बिल्कुल भी। जो हमारा पहला जनरल टेस्ट था, अब उसका नाम चेंज करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। उसमें 3 सेक्शन अभी भी रहेंगे। बस पहले आपको 60 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से 50 करने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 50 के 50 इसमें अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम पहले देखें तो आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रहते थे, लगभग आपके 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में रहते थे, और लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर से रहते थे। तो अब 50 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन कम हो गए। ठीक है। अब आपको, लेकिन पहले क्या था, ऑप्शन था 10 क्वेश्चन आपको स्किप करने का, अब ऑप्शन नहीं है, अब आपको वो क्वेश्चन करने होंगे। तो अभी भी हमारा जो वेटेज है वही रहेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। एक आधा क्वेश्चन रीजनिंग से कम, एक आधा क्वांटिटी से कम, और एक आधा आपका जीके और जीएस से कम। तो अपनी जो तैयारी है वैसे करते रहिए। एकाग्र बैच आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। उस बैच को अच्छे से फॉलो कीजिए। आपको ना तो किसी के पेड बैच की जरूरत है, और जो आपको टेलीग्राम चैनल पर डीपीपीस मिलती हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। वीकली टेस्ट मिलता है उसको सॉल्व कीजिए। तो जनरल टेस्ट के लिए जो चीजें मैं करवा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि जनरल टेस्ट में हम अच्छा करें तो इसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा आपने देखा होगा जो रिसेंटली अभी 6 डोमेन के सब्जेक्ट हटाए गए हैं, उसमें एक लीगल स्टडीज भी था। जैसे पहले कोई बच्चा अगर BA-LLB करना चाहता था, जैसे BHU से, AU से, तो उनका क्राइटेरिया क्या रहता था, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और लीगल। लेकिन अब आपको लीगल स्टडी जो डोमेन है वो हटा दिया गया है, उसकी जगह जनरल टेस्ट। तो अब आपकी जो मेरिट है वो 500 में से बनेगी। तो अब आपके लिए काम आसान है। जनरल टेस्ट को अच्छे से पढ़िए, और जहां पे चीजें समझ में नहीं आती है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि सर हमारा सिलेबस में कुछ चेंज होगा, सिलेबस कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि तुम्हारा सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो वो तुमको गुमराह कर रहा है। सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं होगा बच्चा। तो जिस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर रहे हो उसी तरीके से करिए। ये सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर जाकर के आप सिलेबस वाले पर टाइप करेंगे, सारे सब्जेक्ट आपको
सिलेबस मिल जाएगा। बाकी इनकी जो ये वेबसाइट है ये भी अपडेट होकर के आएगी, क्योंकि इसके अंदर पहले उन सारे के सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट थे वो सारे के सारे अब जो डोमेन हट गए हैं तो उनको भी यहां से रिमूव किया जाएगा और उनकी जगह जीटी इन्होंने ऐड कर दिया, मतलब जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, एकाग्र बैच को फॉलो कीजिए, क्योंकि उससे आप बहुत जल्दी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। वहां पे मैंने हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, हर एक कंसेप्ट अच्छे से बता रखा है। तो बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको सीयूटी की हर एक अपडेट मिलती है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।